क्या दुनिया पर मंडरा रहे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब टलने वाला है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो मध्य पूर्व की पूरी तस्वीर बदल देगा? इस वक्त दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे उस महातनाव पर टिकी हुई है जिसे रोकने के लिए अब पाकिस्तान और कतर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान के पावरफुल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अचानक तेहरान पहुंच चुके हैं ताकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्री एग्रीमेंट यानी शांति समझौता कराया जा सके। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तरफ जहां खाड़ी के देशों में शांति की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के सुलगते मैदान में यूक्रेन ने रूस के सीने पर ऐसा वार किया है जिससे व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो गए हैं। यूक्रेन ने बॉर्डर से 10, 20 या 50 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1700 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट को धुआं कर दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम दोनों महायुद्धों की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे जो आपको किसी और मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस डिप्लोमेटिक मिशन की करेंगे जिसने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीधे युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। पाकिस्तानी अधिकारी इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ इस मिशन में कतर भी पूरी ताकत से जुटा हुआ है। लेकिन क्या यह समझौता इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेद बहुत गहरे और गंभीर हैं। ईरान ने इस बातचीत के लिए अपनी शर्तें बेहद सख्त रखी है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका और इजराइल सभी मोर्चों पर युद्ध नहीं रोकते तब तक कोई फाइनल डील नहीं होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक नया दांव चल दिया है। ईरान का कहना है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है वो ईरान की सिक्योरिटी सर्विस की फीस है। पिछले 24 घंटे में ईरान की आईआरजीसी की निगरानी में 30 से ज्यादा जहाज वहां से गुजरे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये एक नई हकीकत है जिससे अमेरिका को मानना ही होगा। इस बीच इस पूरे विवाद ने संयुक्त राष्ट्र में भी तूल पकड़ लिया है। फ्रांस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए शिपिंग को बहाल करने के लिए एक इंटरनेशनल मिशन की मांग की गई है। लेकिन अमेरिका और बहरीन के प्रस्ताव को रूस और चीन से कड़ी चुनौती मिल रही है जो इस पर वीटो लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को चेतावनी दी है कि भले ही बातचीत चल रही है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो वाशिंगटन के पास दूसरे रास्ते भी खुले हैं। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तेल की बढ़ती कीमतों और आने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव के कारण इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकने का भारी घरेलू दबाव है। इस बड़े भू राजनीतिक ड्रामे के बीच इजरायल की जेलों से एक ऐसी घिनौनी और रूह कंपा देने वाली खबर आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के आयोजकों ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इजरायली सेना द्वारा पकड़े गए कम से कम 15 सहायता कार्यकर्ताओं ने जेलों में यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसी भयानक प्रताड़ना की शिकायत की है। ये वो एक्टिविस्ट थे जो गाजा के भूखे लोगों के लिए मानवीय मदद लेकर जा रहे थे। इस बीच हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने इजरायल के इरादों पर बड़ा आरोप लगाया है। हमदान का कहना है कि इजरायल का मकसद गाजा पर सिर्फ कब्जा करना नहीं बल्कि वहां से फिलिस्तीनी वजूद को हमेशा के लिए मिटाना है, यानी उनका विस्थापन करना है। उन्होंने हमास के निशस्त्रीकरण की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि
फिलिस्तीनी अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं रूस और यूक्रेन के उस युद्ध के मैदान में, जहां शनिवार को यूक्रेन ने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के पर्न क्षेत्र में स्थित एक विशाल केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह यूक्रेन की सीमा से 1700 किलोमीटर यानी करीब करीब 1050 मील दूर रूस के अंदरूनी हिस्से में स्थित है। जेलेंस्की के मुताबिक यह प्लांट रूसी सेना के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल इंजनों और बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों को कच्चा माल सप्लाई करता था, जिसे अब पूरी तरह ठप कर दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने यारोस्लाव शहर में रूसी तेल रिफाइनरी और ऑयल टर्मिनल को भी निशाना बनाया है। जेलेंस्की का दावा है कि इस साल यूक्रेन ने रूस के कब्जे से 600 वर्ग किलोमीटर इलाका वापस छीन लिया है, जिससे अब पुतिन बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इस यूक्रेनी कामयाबी के पीछे एक बेहद दर्दनाक खबर भी है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने रूस नियंत्रित शहर के एक छात्रावास पर भी मिसाइल से हमला किया है। रूस के आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 12 छात्रों की मौत हो गई और 48 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे के नीचे अभी भी कई जिंदगियां दबी हुई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले पर गहरा दुख जताते हुए अपनी सेना को इसका भयानक बदला लेने का आदेश दे दिया है। हालांकि कीव ने इस नागरिक हमले से साफ इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने केवल वहां रूस की एलिट ड्रोन कमांड यूनिट को निशाना बनाया था। साल 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध आज 2026 में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इसकी आग अब रूस के 1700 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी दुनिया की अर्थव्यवस्था और अमन चैन को लील रही है। ऐसे में पाकिस्तान और कतर की ये मध्यस्थता क्या रंग ला पाएगी, यह आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अपने चुनावी फायदों के मुनाफे के लिए दुनिया के ये बड़े नेता बेगुनाह इंसानों और सैनिकों की बलि चढ़ाना बंद कब करेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस महायुद्ध को टाल पाएंगे? और क्या यूक्रेन का यह 1700 किलोमीटर अंदर का हमला पुतिन को घुटने पर ला पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।